आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल पर दिया बयान। बोले एग्जिट पोल है गलत, झारखंड में 10 सीटों पर जीतेगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नतीजों से पहले किया बड़ा दावा। बोले 14 सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन, इंडिया का होगा सफाया। और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी दिया बड़ा बयान। बोले एग्जिट पोल के जरिए साइकोलॉजिकल हमला करने की कोशिश। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में पेड़ उखड़े, बिजली विभाग को हुआ बड़ा नुकसान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर पत्रकारों से बात की है और उन्होंने कहा कि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सच साबित नहीं होंगे। साथ ही कहा कि हम लोग झारखंड में 10 सीटें जीत जाएंगे। देखो, जो भी एग्जिट पोल में आ रहा है ना, वो सच नहीं है। एग्जिट पोल में तो वन साइडेड ऐसा आ रहा है कि तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो जो हम लोग भी जनता से या हमारा क्षेत्र से हम लोग भी सारा चीज का आकलन किया है, इसीलिए जो भी एग्जिट पोल आ रहा है वो सच नहीं है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप लोगों को क्या उम्मीद है? वहाँ भी जो काल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं होगा। ऐसी कौन सी 4 सीटें हैं जो आप एनडीए को देने जा रहे हैं? आज ही नहीं बताएंगे, लेकिन हमको पता है ना कौन सी जो उनका ये में जा रहा है। कल तक तो इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में 295 आने वाली है इंडिया ब्लॉक के लिए, और बीजेपी कह रही है 400। और हम लोग सारा हर स्टेट का हम लोग आकलन करके 295 से आगे जाएगा हम लोग। थैंक यू। दादा कर ले। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया था और मीडिया से बात की थी, जबकि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एग्जिट पोल पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और उस जो झारखंड से इनपुट मिला है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। 400 पार का नारा यूं ही नहीं दिया गया, 350 के आसपास एनडीए था, 50 सीट और जीतने थे। हम दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में लक्ष्य पूरा करेंगे। एग्जिट पोल में भी ऐसा ही दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन हर बार ऐसे ही बोलते हैं, जबकि रिजल्ट नहीं आया है। जब तक खुशियां मनाने दीजिए। इंडिया गठबंधन के बैठक पर बोले कि इंडिया गठबंधन को पता नहीं है कि चुनाव परिणाम के बाद उनके साथ कोई बैठने वाला नहीं है। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोलेगा भाई। अब एक दिन तो कम से कम खुशी मनाने दीजिए उन लोगों को, और एक दिन मना ले खुशी, क्या दिक्कत है इसमें? बल्कि हम तो कहेंगे कि एक दिन पहले उन लोग थोड़ा सा गुलाल अबीर भी लोग खेल ले, मिठाई उठाई भी कल तक लोग खा ले, तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, झारखंड में बढ़त शुरू से है। पहले भी हमने कहा कि भाई 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। बाद में गीता कोड़ा आई तो 13 सीटें हमारे साथ हैं। इस बार के चुनाव में 14 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और राजद पार्टियां जीतेगी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। हमने कहा कि भाई जब तक काउंटिंग नहीं हुआ है तब तक तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। हम भी उन लोगों को यही सलाह देंगे, और बल्कि कल तक उन लोगों को मिठाई खिलाना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में खत्म हुई। बैठक में मुख्य रूप से राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अखिल भारतीय कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी से जानकारी लेते हुए कहा कि हम पूरे देश में लगभग 295 सीटें जीत रहे हैं, बाकी सीटों पर हमारा नज़दीकी संघर्ष है। यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को इस एग्जिट पोल का मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ मतगणना कराकर जवाब देना चाहिए
और ये एक तरह के भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है ताकि चुनाव परिणाम को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने प्रत्याशी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि मतगणना के दिन पूरी मजबूती के साथ अंतिम गिनती तक मतगणना केंद्र पर डटे रहना है। परिणाम निश्चित रूप से हमारे अनुकूल आएगा। बैठक में झारखंड की पूरी चुनावी स्थिति की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि एग्जिट पोल के माध्यम से हम पर साइकोलॉजिकल हमला करने की कोशिश की जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड में हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और पिछले बार के मुकाबले बहुत ही अच्छी स्थिति है और इस बार हम 2019 के मुकाबले ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं मानना चाहिए। आई को हटा के ये लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर मतलब क्या रह गया चुनाव का? जिस तरह से परसेंटेज लोग बता रहे हैं कि ऐसे 51% उसका हो गया, 46% उसका हो गया, किस सीट पे किसको कितना ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएगा और उस हिसाब से आप निर्णय ले लेंगे। कोई हो सकता है 1.5 लाख वोट से जीत रहा हो और उसका परसेंटेज वहाँ ज़्यादा हो और उससे आप पूरे राज्य का हिसाब किताब कर ले, ये ठीक नहीं है। 2004 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे जो एग्जैक्ट नहीं हुए थे। अगर ध्यान करेंगे तो सारे एग्जिट पोल में 2004 में बहुत ज़्यादा सीटें दिखाई गई थी बीजेपी को, 2009 में भी दिखाई गई थी, बावजूद वो सत्य से परे थे। तो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 7वें चरण के चुनाव के तहत दुमका, राजमहल और गोड्डा में 70.66% मतदान हुआ है और कुछ जगहों पर मतदान देर शाम तक जारी था। मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। आदर्श आचार संहिता के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राजमहल संसदीय निर्वाचन इलाके में 70.34% मतदान हुआ है। दुमका में मतदान का ये आंकड़ा 73.71% रहा है और गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 68.54% रहा है। उन्होंने बताया कि दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जामताड़ा में चुनाव कार्य में लगे नारायण दास नामक एक ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल का निवासी था, उसके परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि निर्वाचन सदन दुर्वा में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। और झारखंड के रांची में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान राकेश सिन्हा ने कहा कि 2004 में भी एग्जिट पोल आया था, उसमें भी 300 की लगभग की सीट एनडीए को लेकर आएगी और लेकिन रिजल्ट पोल गलत साबित हुआ था। वहीं 2024 में ये दोहराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित होगा और उन्होंने इंडिया गठबंधन को 295 सीटें जीतने का दावा किया। 2004 में भी एग्जिट पोल आया था और उसमें भी साइनिंग इंडिया के बल पे एग्जिट पोल ये कह रहा था कि 300 के लगभग में सीट एनडीए लेकर के आ रही है। हर्ष क्या हुआ? एग्जिट पोल गलत साबित हो गया। 2009 में भी एग्जिट पोल एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखा रही थी, फिर परिस्थितियां क्या बदली? गलत साबित हो गया। तो 2004 का ट्रेंड 2024 में दोहराया जा रहा है और हमें लगता है कि जनता ने मंगलसूत्र पे, मटन पे, मुजरे पे मतदान नहीं किया है। जनता ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, इन मुद्दों पे जनता ने मत देने का काम किया है। मैं ये कह रहा हूं कि 2004-2009 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ और वही मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 की पुनरावृत्ति 2024 में होने जा रही है और एग्जिट पोल गलत साबित होगा। इंडिया 295 प्लस सीट लेकर के आ रही है। 2024 और
गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज की 57 सीटें भाजपा जीत रही है। अभी हमारा आंकड़ा करीब 360 के आसपास था। अब ये जो 57 सीटों पर कल चुनाव हुआ है उसके बाद 411 से 417 का आंकड़ा पहुंच गया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ का चुनाव एक तरफा था। झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से अगर कोई सीट जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा सीट होगी। ये 57 की 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अभी तक जो है हम लोगों का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास था। ये 57 जुड़ जाएगा तो 411 से लेकर 417 हो जाए। यहाँ तो एक तरफा चुनाव है। आप तो घूम रहे हो, हमारे साथ चल रहे हो, आपको कहीं कुछ दिखाई दे रहा है? सेल्फी लेने के लिए भीड़ है, लोगों की भीड़ है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, मोदी जी हर हर मोदी कर रहे हैं। कहीं कोई वोट है क्या? किसी का कोई वोट नहीं है। ये चुनाव एक तरफा है और झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई लोकसभा जीती जाएगी तो गोड्डा लोकसभा हो। राहुल गांधी चुनाव जीत जाए तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले तो उनके चुनाव जीतने में ही जो है समस्या चल रही है। पहले जीत के आने दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा होगी। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कहावत है, होता बहुत करवा खिस्सा। तो वाइफ होगी तब ना आप बातचीत करोगे भाई। तो पहले जीत कर आओगे एमपी के तौर पर, फिर आप बात करना। मोदी जी हिंदू हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। हमारे जैसे लोग गर्व करते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उसको हिंदुत्व पर, हिंदू पर, सनातनी होने पर गर्व है। जेएमएम लीडर महुआ मांझी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के एग्जिट पोल्स को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल्स के गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। और माननीय खड़गे जी ने अभी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बाहर आकर कहा कि विपक्षी दल जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, तमाम दलों से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से 295 प्लस है सीट्स। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है पूरी तरह से। इसलिए अभी से ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव नतीजे आने दीजिए। और ये तो एग्जिट पोल तो आखिर एग्जिट पोल होते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, अब चुनाव है तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन अभी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि टक्कर में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन है। और झारखंड में भी बहुत अच्छे खासे सीट्स आएंगे। कई सीट में तो साफ दिखाई दे रहा है कि कौन जीतेगा और कौन किसको शिकस्त देगा। बिल्कुल, झारखंड में बहुत अच्छा रिजल्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्गीय पीएन सिंह के जन्म जयंती प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्वर्गीय पीएन सिंह के राजनीतिक सफर का आगाज ही कांग्रेस की छत्रछाया में हुआ। इन्होंने राजनीतिक जीवन में एक अलग पहचान बनाई और अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा दलित, शोषित और समाज के उत्थान के लिए कोशिश करते रहे। बोकारो जिले के पदाधिकारी ने देर रात बोकारो जिला स्थित गोमिया में एक निजी अस्पताल मां शारदे सेवा सदन का औचक निरीक्षण किया। एसडीओ के निर्देश पर देर रात उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद कहा कि बोकारो डीसी के पास डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर चंचल की शिकायत मिली थी। दोनों डॉक्टर आपस में पति पत्नी हैं। सरकारी अस्पताल में समय नहीं देकर निजी क्लिनिक चलाने में ज़्यादा वक्त देते हैं। उन्होंने बताया कि बीते 29 मई को सांप काटने से एक बच्ची की मौत हो गई थी, जो कि संवेदनशील मामला था। डीसी द्वारा उन्हें जाँच का जिम्मा दिया गया था। इसी मामले में वो जांच कर रहे थे और इस दौरान गोमिया सीओ प्रदीप महतो, बीडीओ महादेव महतो, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया और मां शारदे सेवा सदन हॉस्पिटल जो गोमिया है, उनका औचक निरीक्षण किया गया था। उनका कहना था कि उपायुक्त महोदय का निर्देश प्राप्त है। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने क्यूरी की, जांच किया, सभी वार्डों में जाकर सभी जितने भी मशीनें लगी हुई थी उन जगहों पर भी जाकर सदर हॉस्पिटल में साफ सफाई का भी जायजा लिया। और उन्हीं के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एज ए दंडाधिकारी MOIC जो गोमिया के हैं, उनका टेक्निकल ये यहाँ पर जो भी सेवा सदन में 6 पेशेंट हैं
उन लोगों की स्थिति कैसी है, उन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं सदर हॉस्पिटल में, इसके बारे में उन्होंने बयान लिया है, लिखित बयान लिया है। और सभी मरीजों ने जाने से इनकार किया कि हम लोग यहीं रहेंगे और स्वस्थ होने के साथ यहाँ जाएंगे। सर सीलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? फिर सभी जगहों में जो है उनका निर्देशानुसार सीलिंग करने का आदेश था, आदेश प्राप्त। क्या कुछ कमियाँ पाई गई थी? बेरमो अनुमंडल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। बता दें कि 5 मई 2024 को पेटरवार थाना इलाके के उदराना पंचायत महलीजारा गांव में करीब 8 साल की एक आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर उसके शव को महज कुछ ही दूरी पर सुनसान झाड़ियों में छुपा दिया गया था। बच्ची का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की बात कही थी। परिजनों ने बताया कि बच्ची दादी के मायके शादी समारोह में शामिल होने आई थी। कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तभी बच्ची गायब हो गई। सुबह खून से लथपथ शव घर के बगल सुनसान झाड़ियों में मिलने की सूचना पेटरवार थाना को दी गई थी। सूचना पर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर वो जांच में जुट गई थी। के पर अब कौन विश्वास करेगा बताइए तो? कोई भी हमारी जब छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है, जो पुलिस प्रशासन पर जिसका विश्वास रहता है, वो अगर ऐसे थानेदार रहेंगे तो इस प्रकार का विश्वास जो हम आम आदमी पर जो पुलिस का विश्वास है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। अभी तो 27 दिन होने चला है और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बता रही कि प्रोग्रेस में है, कर रहे हैं काम, और हम लोग को तो कुछ दिखाई नहीं देता काम करने जैसा। नहीं कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी हैं, इसलिए हम लोग का कोई सुन नहीं रहा। इसके जगह और गरीब भी हैं, इसी की वजह से शायद हम लोग का जो वैल्यू नहीं दे रहा है। आपकी एक छोटी सी मासूम बच्ची का जो हत्या हुआ है, इस मैटर को लेकर के प्रशासन कुछ नहीं कर रही है और अब हम लोग और इंतजार नहीं करेंगे। 8 दिन के बाद हम लोग रोड में चक्का जाम करेंगे। और 27 दिन बीतने के बावजूद भी इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है, जिसके चलते आज बोकारो जिला ग्राम सभा मंच, पेटरवार प्रखंड ग्राम सभा मंच, गोमिया ग्राम सभा मंच, नावाडी ग्राम सभा मंच एवं हर ग्राम सभा, विभिन्न ग्राम सभा के लोग थाना हम लोग आए। बच्ची का मरे हुए 27 दिन हो चुका, आज तक कुछ एक भी मुजरिम को सामने नहीं लाने का काम किया है थाना प्रभारी ने। इसके लिए हम लोग पूछने के लिए आए थे, यही सी बात को पूछने के लिए आए थे कि आपने 27 दिन में आपने क्या क्या किया। उन लोग ने कुछ नहीं किया, खाली गोल मोटोल बात करके हम लोग को और समय मांगने का काम किया है। और हम लोग ने थाना प्रभारी को एक अल्टीमेट दिया है कि 8 दिन के अंदर मुजरिम को सामने लाए और नहीं तो 9वें दिन में हम लोग ग्राम सभा पेटरवार ग्राम सभा मंच रोड में उतरने का काम करेंगे। इसके सारी जिम्मेवारी थाना प्रभारी होंगे। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत कुदलुंग गांव में एक युवक ने एक व्यक्ति की हत्या की और उसके सर को धड़ से अलग कर गांव में घुमाता रहा और युवक सर को लेकर अपने घर पहुंच गया, जहां उसे उसके घर वालों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को गिरफ्तार कर जब शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिथुन ने हत्या क्यों की, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। घटना सर हमको उतना मालूम नहीं है, तो मेरे को पता चला जो अमिया लाने के लिए मम्मी बोल रहा था, गया था 4:30-5 बजे लगभग, 4 बजे सुबह में। तो हमको मेरे को फ़ोन किया कितना बजे, 6:40 में फ़ोन किया कि 30 में फ़ोन किया, तो मालूम नहीं हो रहा। तो 6 बजे फ़ोन किया था, 6 बजे बाद तो हम जैसे फ़ोन किया मेरे को, जैसे हम बोले ऐसे बात होगा तुम आओ। हम जैसे आ गया, गाड़ी पकड़ के उतरा तो बोल रहे सर अलग है, मुंडी अलग, सर अलग है। किसका सर अलग? मेरे पापा का। कौन अलग कर दिया? वो गांव के एक आदमी, आदिवासी आदमी है, उसका नाम है। दुमका लोकसभा में कल हुए मतदान के बाद ईवीएम को दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए वृज्जगृह में रखवा दिया गया है। इसके साथ ही दुमका सीट से चुनाव लड़ने वाले 19 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला भी 4 जून को मतगणना के बाद तय होगा। गिरिडीह में कोडरमा संसदीय सीट और गांडी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति पंचमा में होगी। गिरिडीह डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। मतगणना पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है
जिनका आगमन कल होगा और उनके सुपरविजन और उनके गाइडेंस में ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। और हम लोग काउंटिंग के बाद में हमारा जो SOP है, वो हमारा जो EVM है, जो काउंटिंग जो हो जाएगा, वो हम लोग हमारे जो EVM वेयरहाउस सिरसिया उसमें शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। तो ये इस बार एक अलग प्रोटोकॉल है। पूर्व के दिनों में वहाँ के जो ब्रजगिरी रहता था वहीं पे वो सील होके स्टोर होता था, लेकिन इस बार हमारे जो EVM वेयरहाउस सिरसिया में जो प्रखंड कार्यालय जहाँ पे है वहाँ शिफ्टिंग होगा। तो वो 4 और 5 तारीख को ये शिफ्टिंग चलेगा। सभी सुरक्षा के मानकों को पूर्व से ध्यान में रखा गया है। डेली मेरा एज DO एंड RO और SP साहब का विजिट होता है वहाँ के सुपरविजन के लिए। झारखंड के सिमडेगा पुलिस ने इंटर स्टेट गिरोह के 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। SDPO प्रवीण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सिमडेगा पुलिस द्वारा आज 3 अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली इन लोग का मोडस ऑपरेंडी रात के 2-3 बजे कोई पार्टी फंक्शन में पहुंचकर अगल बगल के बाइक को रेकी करके चोरी करने जैसी घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। हम लोगों को पूर्व से ही बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी। एक टीम का गठन किया गया सिमडेगा पुलिस के द्वारा। वह टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और उस छापेमारी के दौरान अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में जमकर बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल रही है। बता दें कि पिछले 5 दिनों में जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा और कई ज़िलों में प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो गया था। गर्मी का तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि आसमान से जैसे आग बरस रही है। लोग घरों से कम निकल रहे थे। वहीं आज आंधी तूफान के साथ इंद्रदेव ने जमकर बारिश की, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गर्मी का 47 डिग्री चल गया। बहुत ज़्यादा राहत मिल रहा है सर। इतना टाइम बाद इतना अच्छा बारिश हो रहा है। अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। क्या सोच के घर से निकली थी आज? सर सोच के निकले थे शॉपिंग पे जाएंगे और ऐसे बारिश में फंस गए। फाइनली इतना वेट करने के बाद इतना अच्छा बारिश हुआ है। मेरे को तो मन कर रहा है कि जाकर भीगूं, पर तबीयत खराब नहीं करना है खुद का। जमशेदपुर में गर्मी कैसा था? गर्मी तो इतना ज़्यादा था। अच्छा लग रहा है कि बारिश हुआ, थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हुआ है। तो क्या उम्मीद करती है भगवान से? और बारिश हो, और बारिश हो। झारखंड के बोकारो में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन शहर में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और कीमती पेड़ भी उखड़ गए हैं। पेड़ों की टहनियाँ टूट गई हैं, लिहाजा शहर का ज़्यादातर आबादी अंधेरे में डूब गई है। बिजली गए हुए 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन बिजली विभाग अभी तक सही नहीं कर पाया है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की भी जो पेड़ थे वो उखड़ गए हैं और मुख्यालय के DC ऑफिस समेत सदर अस्पताल में भी बिजली गुल हो गई है। और सेल अधिकारी के मुताबिक विद्युत आपूर्ति शाम तक बहाल की जाएगी। कई मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है, जबकि तेज़ आंधी से बिजली विभाग को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।